तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज की वीडियो में देखने वाले एच निफ्टी के बारे में एंड इंडिया विक्स के बारे में। तो एच निफ्टी क्या है? बहुत लोगों को डाउट होता है कि सुबह उठने के बाद वो बहुत जगह पे देखते हैं कि एच निफ्टी डाउन है या फिर एच निफ्टी अप है, 100 पॉइंट अप है, 200 पॉइंट अप है या फिर कुछ डाउन है। तो उसका मतलब वो एच निफ्टी क्या है, सभी लोगों को ये डाउट होता है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे एंड इंडिया विक्स के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए एच निफ्टी होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जिस तरह हमारे मार्केट में एक निफ्टी का फ्यूचर अवेलेबल होता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर जो हमारे कुछ पोजीशन होती है उसको हेज करने के लिए, उसी तरीके से हमारा जो एक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो सिंगापुर मार्केट में अवेलेबल करवा दिया गया है, सो दैट वहाँ के जो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो उसको वहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अब देखिए ये अवेलेबल क्यों करवा दिया गया वहाँ पे। देखिए हमारा जो उसका रीज़न देखिए, एक तो हमारा मार्केट का आपका जो हमारा जो मार्केट का टाइम हो आपको पता है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक का होता है। एंड जो इंटरनेशनल मार्केट है उनका टाइम भी अलग अलग उनके टाइम के हिसाब से होता है, क्योंकि डे एंड नाइट का सभी जगह पे डिफरेंस आता है। तो देखिए हमारे इंडियन मार्केट में जो है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाता है, वो एफ आई लगाते हैं। एंड 90% एफ आई जो है वो अपने कंट्री में रहकर हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो यहाँ पे आते नहीं है। वो अपने कंट्री में रह के हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, या किसी उनके पार्टनर के थ्रू वगैरह इस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से देखिए उनको भी अपनी पोजीशन ट्रैक करनी होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे पैसा लगाते। तो इस वजह से देखिए जो हमारा जो फ्यूचर है यानी निफ्टी का जो फ्यूचर है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल करवा दिया गया है। जैसे कि आपको यूएस में भी निफ्टी का फ्यूचर मिलेगा, सिंगापुर एक्सचेंज में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न है कि देखिए ये कोई इंडेक्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारा। ये बस एक फ्यूचर है निफ्टी का, जो कि सिंगापुर निफ्टी में अवेलेबल करवा दिया गया है। सो आपको देखिए, जब भी मार्केट सुबह आप उठते हो तो एच निफ्टी देखते हो तो वो डाउन यहाँ पे। ये रीज़न है कि वहाँ पे जो हमारा फ्यूचर है वो अवेलेबल है, सो इस वजह से वहाँ पे जो भी मार्केट अप डाउन या कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं सो वहाँ पे वो दिख जाते हैं। तो इस वजह से हम जब भी सुबह मतलब मार्केट स्टार्ट होने से पहले एच निफ्टी का एक व्यू लेते हैं, सो इसी वजह से हम लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स का ये एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। अगर हम विक्स यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए हर मार्केट का अपना एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यूएस मार्केट का दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने विक्स इनपुट दिया है मैंने, एंड देखिए S&P ये सबसे मेजर है वर्ल्ड का। ठीक है, तब देखिए इसके बेसिस के ऊपर भी आपको कुछ डेटा पॉइंट समझने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी वीक्स, तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द फ्यूचर मूवमेंट। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से डेटा एनालाइज करना पड़ता है विक्स के लिए। सो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा इंडिया विक्स के ऊपर आते हैं। तो इंडिया विक्स होता क्या है, देखिए एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, जो कि हमें एक वोलेटिलिटी यहाँ पे दर्शाता है। अब देखिए मार्केट अगर, देखिए नॉर्मली जो विक्स होता है वो 20 के नीचे होना चाहिए। अगर नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करेंगे हम, तो वो एक 16 से लेके 20 की रेंज तक ठीक है। ठीक है, वैसे 20 के आसपास भी मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो जाता है। तो अगर 18 के नीचे है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 18। देखिए अगर मार्केट 18 के नीचे है तो अच्छी बात है, यानी अगर आप ऑप्शन बायर है तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड जैसे अगर ये 20 के ऊपर जाना शुरू कर देता है तो फिर मार्केट एक ज़बरदस्त तरीके से वोलाटाइल होना शुरू कर देता है, जैसे कि आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। एंड जब भी मार्केट यहाँ 18 के नीचे जाता है तो एक वोलेटिलिटी बहुत ही कम कम हमें देखने को मिलती है, एंड ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। जब भी वोलेटिलिटी हाई होती है तो ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जब भी विक्स बढ़ जाता है ना, तो होता क्या है कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटने लगती है। मान लो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट की मूवमेंट करेगा ना, तो वहाँ पे होगा क्या, एक तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। 100 रुपये, अगर नॉर्मल डेज में आप बैंक निफ्टी 100 रुपये अप जा रहा है, एंड अगर आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो अगर 40 रुपये बढ़ा है, तो जब वीक्स बढ़ जाएगा यानी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो जहाँ पे आपका ऑप्शन 40 रुपये अप जाना था वो अब वो आप क्या करेगा, सिर्फ 15 रुपये ऊपर जाएगा। लेकिन जब गिरने का टाइम आएगा तब क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल मार्केट में अगर सिर्फ 10 रुपये गिरा तो यहाँ पे वो डबल या ट्रिपल के हिसाब से गिरेगा। इस वजह से क्या होता है, जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन सेलर को फायदा होता है।
एंड दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि जब भी वॉलेटिलिटी 30 को क्रॉस करती है, ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर ये 30 को क्रॉस करता है, ऐसा हिस्ट्री में देखा गया है कि अगर ये 30 को क्रॉस करता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट में एक ज़बरदस्त तरीके से फॉल आने वाला है। ठीक है, तो अगर 20 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है एंड 20 से तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग कम करना है, ऑप्शन बाइंग कम करनी है एंड ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर ही पैसे कमाते हैं यहाँ पे। एंड देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे कितना डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर जब ये 30 को क्रॉस करते तो एक बड़ा सा मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉल आता है, तो हम सीधा मंथली चार्ट के ऊपर जाएंगे सो दैट हमें पता लग सके कि कब कब ये 30 के ऊपर आया। ठीक है, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब देखिए तब भी उसने एक ज़बरदस्त तरीके से 30 को क्रॉस किया था एंड उस टाइम पे देखिए मार्केट ने जो हाई लगाया था वीक्स का, वो था करीब 92 के आसपास। यानी जब भी 30 के ऊपर जाता है, मार्केट एक ज़बरदस्त तरीके से फॉलो होता है। ठीक है, सिर्फ 30 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलती है। एंड उसके बाद देखिए मार्केट ने 30 को बहुत बार 30 के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट कभी फॉल हुआ नहीं उस तरीके से, यानी ये भी सस्टेन हुआ नहीं, मार्केट भी ज़बरदस्त तरीके से फॉल हुआ नहीं। लेकिन जब देखिए, जब 2020 में कोरोना की सिचुएशन आई थी मार्केट में, तब भी देखिए मार्केट कहाँ तक गया था, विक्स वोलेटिलिटी 86 तक गई थी, यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा होगा कि रोज़ मार्केट 10% 5% मार्केट गैप डाउन ही खुलता था। और उसके बाद देखिए फिर मार्केट ने कैसे रिकवर करना शुरू कर दिया। तो आपको अगर आप ऑप्शन बायर है तो फिर आपको वोलेटिलिटी को भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ये 20 के नीचे है तो आपके लिए थोड़ा अच्छा है, 18 के नीचे तो और भी अच्छा है। एंड अगर ये 21 को अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। एज ऑप्शन बायर आपको कॉशियस होना पड़ेगा, ऑप्शन सेलर है तो कोई बात नहीं आपको। ठीक है, ऑप्शन सेलर देखिए कैसे, ऑप्शन सेलर इस तरह का एक प्लेयर होता है, वो हर मार्केट में खेल सकता है। ठीक है, उसके लिए सारे मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो ट्रेंडिंग मार्केट हो, साइडवेज हो, वोलाटाइल हो। लेकिन ऑप्शन बायर देखिए, ऑप्शन बायर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाता है, वोलाटाइल मार्केट में उसके जो विनिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड साइडवेज मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पे उसको बिल्कुल भी पैसा मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी ऑप्शन सीलिंग ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है वो भी आपको बताऊंगा। तो फिर आप वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।